हेलो दोस्तों। मैं जैसा कि कल बोली थी कि खिलजी डायनेस्टी के लाऊंगी, तो मैं आज खिलजी डायनेस्टी पे वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ आप लोगों को कि खिलजी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी होती है। ठीक है, ये 1290 से लेके 1320 एडी तक रहती है। ठीक है, तो इनके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर रहते हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये 1290 से 96 तक के पीरियड में रूल करते हैं। ठीक है, और इनके जो नेफ्यू रहते हैं जिनका नाम है अलाउद्दीन, वो ब्रेव और काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं। ठीक है, और तो इनको जो जलालुद्दीन खिलजी है एक पोस्ट देते हैं। ठीक है, जिसका नाम रहता है अमीर तुजुक। अमीर तुजुक पोस्ट को वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, और इनके नेतृत्व में वो मलिक छज्जू जो कि बलवन के नेफ्यू रहता है और उसको हरा देते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और इसके लिए वो अपनी बेटी से शादी करवा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी फिर पावर में आते हैं। इससे पहले वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं। ठीक है, तभी वो पावर में आते हैं। तो वो अपना जो थ्रोन है वो 1296 में आते हैं पावर पे। ठीक है, और उनका एक बहुत बड़ा विज़न होता है अलेक्जेंडर की तरह, वर्ल्ड पे विक्ट्री हासिल करना। तो वर्ल्ड पे विक्ट्री हासिल करना के लिए, और मतलब उनका एम था, और ये वो अचीव करना चाहते थे। तो इसके लिए वो अपने आप को टाइटल देते हैं सिकंदर सैनी का। सिकंदर सैनी का टाइटल देते हैं, जिसका मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है। ठीक है, तो उनको पहले से समझ में आ गया था कि अगर आपको सक्सेस करना है तो सब उलेमाज जो है मतलब नॉबल्स हुआ करते थे, तो उसको फ्री करना, रिलीजन से फ्री करना। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया। वो पहले तर्किश सुल्तान रहते हैं दिल्ली के, जो कि सेपरेट करते हैं रिलीजन को पॉलिटिक्स से, तभी उनका राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक बलबन से सिमिलर रहती है। ठीक है, जैसे कि बलबन का जो थॉट्स था वो अर्थ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड आए हैं। ठीक है, तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। तो उन सबसे पहले वो अपने राज्य को विस्तार करने के लिए वो बहुत सारे रिफॉर्म करते हैं, जिसमें एक रिफॉर्म मार्केट रिफॉर्म भी था। ठीक है, मार्केट रिफॉर्म में उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जो मार्केट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो उन्होंने एक दीवाने रियासत सहाने मंडी ऑफिशियल्स रखे थे जो कि मार्केट सिस्टम को कंट्रोल कर सके। एक ओपन मार्केट हुआ करता था जहाँ पे जो भी गुड्स है सेल करने के लिए, तो सब वहीं पे गैदर होता था, और उसके बाद सेल होता था। ठीक है, वो सब गुड्स उसको सराय अद्दल का एक मतलब टर्मिनोलॉजी दिया गया। ठीक है, सराय अद्दल बोलते थे। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए वो मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए। उनका एक कमांडर हुआ करता था जफ़र खान, जो बहुत लॉयल रहता था अपने किंग के टुवर्ड्स। ठीक है, उसने मतलब इतना लॉयल्टी दिखाई कि अपने अंतिम सांस तक वो लड़ते रह गए। ठीक है, और फिर मंगोल का जो फाइट में इतने बिजी हो गए, फिर वो मारे जाते हैं मंगोल से, और वो मतलब भागते नहीं हैं, वो अंतिम सांस तक लड़े, तो इतने लॉयल थे वो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में उन्होंने एक पोस्ट का क्रिएट किया जिसका नाम रखा दीवाने मुस्तकर राज। दीवाने मुस्तकर राज जो है पोस्ट, उसमें रिवेन्यू वो पोस्ट रिवेन्यू कलेक्शन को लेके रिस्पॉन्ड है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। दाग और चेहरा का कॉन्सेप्ट दिया। दाग जो होता था वो हॉर्सेस को ब्रांडिंग करने के लिए होता था, जिससे मतलब हॉर्स को मार्क किया जाए, पहचान मिले। चेहरा जो है सोल्जर्स के फिजिकल फीचर्स पे दिए जाते थे कि कैसे सोल्जर्स, मतलब मार्किंग, काइंड ऑफ मार्किंग सिस्टम था। ठीक है, पहचान हो सके। फिर स्पाइस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, कुछ टैक्स ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसमें आता है खुद मुकदम चौधरी। ठीक है,
और उन्होंने जो भी रिलीजियस इंडोमेंट रहते थे और फ्री लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे उसको बैन किया, कॉन्फिस्केट किया। यहाँ तक कि सोशल गैदरिंग, यहाँ तक कि शादी भी उनके परमिशन से होती थी। ठीक है, मिल्क, वक्फ, ये सब लैंड टैक्स, काइंड ऑफ लैंड टैक्स है। इसके बेस पे एक खालसा लैंड का डेवलपमेंट होता है लार्ज लेवल पे। ठीक है, उन्होंने अपना जो फोकस है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी किया। तो उन्होंने अलाई दरवाज़ा और अलाई फोर्ट बनाया। अलाई दरवाज़ा वही जो कुतुब मीनार जो होता है उसके जो गेट, मतलब इंट्रेंस गेट होता है, उसको बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। ठीक है, एक कोर्ट पोएट रहता है जो उसके मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बहुत लॉयल रहते हैं, जिसका नाम है अमीर खुसरो, बहुत फेमस रहता है। ठीक है, और फिर कुछ टैक्स हैं उनके राज्य में चलाए जाते थे, जिसका नाम है खराज टैक्स, जो अ काइंड ऑफ लैंड टैक्स हुआ करता था। हॉर्स टैक्स, जिसको गारी बोलते थे, घारी। और ग्रेजिंग टैक्स, जिसको चराई बोलते थे। वो अपने राज्य में रिवेन्यू, जो लैंड पे रिवेन्यू होता था वो 50% तक, मतलब हाफ जो प्रोड्यूस होता था इतना रेज कर दिया है, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस रेज किए वो। ठीक है, उनका आर्मी का जो नेतृत्व कर रहे थे, जिनका नाम था मलिक कफूर, इसको हज़ारे दिनारी भी बोला जाता था। ऐसा क्यों? हज़ारे दिनारी इसलिए बोला जाता था क्योंकि 1000 दिनारी में उनको प्रेजेज करके लाया गया था। ठीक है, वो बहुत सारे रिवॉल्ट में राजा लोग को हरा दिए, जैसे कि रामचंद्र थे। रामचंद्र देव जो थे वो देवगिरी के रूलर रहते थे, उनको भी हरा दिए। उन्होंने साउथ में अपना दबदबा दिखाया मलिक कफूर को। इनको साउथ में एक्चुअली भेजे थे कि वो रिवॉल्ट करे। तो उन्होंने काकटिया के रूलर को हराया, जो कि प्रताप रुद्र देव थे। होयसाला रूलर को हराया, बीर वलाल थर्ड थे जो कि। फिर मुबारक खान आते हैं। ठीक है, मुबारक खान वो थे जो सियाउद्दीन के लिए वर्क करते हैं। सियाउद्दीन अब कौन है? सियाउद्दीन इनके छोटे बेटे थे। एक्चुअली इनके 2 बेटे थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़े बेटे हैं उनको इम्प्रिजन में डाल दिया जाता है, और जो मलिक कफूर है वो भी लॉयल थे ना, तो उनको अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद मलिक कफूर को भी मार दिया जाता है, और फिर बड़े बेटे को तो इम्प्रिजन कर दिया जाता है और छोटे बेटे को एज ए प्रिंस बनाया जाता है। लेकिन छोटे बेटे जो थे वो इतने इनकैपेबल थे, तो उनके केयर टेकर के रूप में मुबारक खान आते हैं, जो कि 1316 से और 20 AD तक रहते हैं। ठीक है, 1320 AD तक। और फिर वो उतने इनकैपेबल थे, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर आते हैं खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान मुबारक खान को मार के आते हैं, तब उनका रियल नेम रहता है मुबारक हसन। ठीक है, वो मुबारक खान को मार देते तो अपना टाइटल रखते हैं नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन फिर ये भी ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं और बाद में मारे जाते हैं। तो मारे जाते हैं तो इनको कौन मारता है? गाजी मलिक और फ़खरुद्दीन चौना, और ये लोग फिर तुगलक डायनेस्टी का नींव रखते हैं। और ये बहुत ही खुसरो खान जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पहले हिंदू रहते हैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट होते हैं और अपने टाइटल देते हैं अपने आप को कमांडर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इस लोग जो अपोनेंट थे इनके, वो इनको बोलते थे कि इनको नहीं, मतलब वो ऐसा सोचते थे, उनको आइडियोलॉजी हो गई थी इनके लीडर बनने से कि इस्लाम, मतलब इस्लाम इज़ इन डेंजर, ये इस्लाम की दुश्मन है। ठीक है, एंड थैंक यू। कल मैं इसी तरह वीडियो लाऊंगी तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।